अस्सलामुअलैकुम। आज के चैप्टर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिक्सिंग। ये हमारे पास न्यू चैप्टर है जिसका नाम है हमारे पास मिक्सिंग या मिक्सर्स। सही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कोई बंदा काम करता है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हमेशा हमारे पास क्या प्रोसेस यूज़ होता है, मिक्सिंग का प्रोसेस। सही है। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतना ही हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर डोज एक्यूरेसी या थेराप्यूटिक डोज जो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। यानी डोज की अमाउंट क्या होगी, हमारे पास इक्वल होगी। अब यहाँ पे हम डिफरेंट मिक्सर्स यूज़ करते हैं। ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट है जिसके अंदर हम लिक्विड, सॉलिड और सेमी सॉलिड मिक्सर्स यूज़ कर रहे हैं। ये सवाल पेपर के अंदर आया हुआ है। सही है। मिक्सर्स के अंदर सबसे पहले हम यूज़ करते हैं लिक्विड मिक्सर। लिक्विड मिक्सर में हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक आता है कंटिन्यूस लिक्विड मिक्सर जिसके अंदर हमारे पास आता है बैफिल्ड पाइप और मिक्सिंग चैम्बर। सही है। लिक्विड मिक्सर के अंदर और आता है हमारे पास जेट मिक्सर और इम्पेलर। जेट मिक्सर के अंदर आता है हमारे पास एयर जेट और फ्लूइड जेट। इम्पेलर के अंदर आता है हमारे पास प्रोपेलर्स, टर्बाइंस और पैडल्स। ये हमारे पास होते क्या है, इसकी डिस्कशन हम आगे फर्दर स्टडी करते हैं। ये जैसे हमारे पास फ्लो चार्ट है फॉर योर बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेमी सॉलिड मिक्सर। सेमी सॉलिड मिक्सर्स के अंदर हमारे पास दो तरह के मिक्सर आते हैं। एक आता है बैच मिक्सर और एक आता है कंटिन्यूस मिक्सर। कंटिन्यूस मिक्सर्स के अंदर आता है हमारे पास मिल्स के अंदर आता है हमारे पास रोलर मिल और कोलाइडल मिल। बैच सेमी सॉलिड मिक्सर के अंदर आता है हमारे पास न्यूरेडर जिसके अंदर हमारे पास क्या आता है, सिग्मा ब्लेड, प्लेंट्री मिक्सर और मोलर। सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेमी सॉलिड मिक्सर्स। सॉलिड मिक्सर्स के अंदर हमारे पास दो तरह के मिक्सर्स हैं। एक आता है बैच मिक्सर और एक आता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस के अंदर आता है हमारे पास ब्लेंडेक्स, बैरल और जिगजैग मिक्सर। और बैच मिक्सर्स के अंदर हमारे पास तीन तरह के आते हैं। एक आता है टम्बलर, एक आता है एजिटेटर और एक आता है प्रोसेसर। प्रोसेसर के अंदर हमारे पास आएगा लॉर्डिज, डियोसना और ग्रैल। एजिटेटर के अंदर आता है हमारे पास रिबन मिक्सर, प्लेंट्री मिक्सर, न्यूटा मिक्सर और फ्लूइडाइज्ड एयर मिक्सर। टम्बलर के अंदर आता है हमारे पास ट्विन शेल मिक्सर, डबल कॉन मिक्सर, ड्रम मिक्सर, क्यूब मिक्सर और टेट्राहेड्रल मिक्सर। सही है। ये सवाल हमारे पास पेपर के अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग क्या हो सकता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग का मतलब क्या है कि हम प्रोड्यूस करें बल्क मिक्सचर को जिसे क्या हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट डोजेस के अंदर, कि हमारे पास जितना भी एक यूनिट ऑफ डोज बने उसके अंदर इक्वल और करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट हो। सही है। ये हमारे पास क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, मिक्सिंग का। ये हमारे पास क्रिटिकल प्रोसेस है बिकॉज क्यों क्रिटिकल प्रोसेस है, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट है और उसके एट्रीब्यूट हैं वो ड्राइव होते हैं बाय क्वालिटी ऑफ मिक्सिंग। जितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ मिक्सिंग होगी उतना ही अच्छा फाइनल प्रोडक्ट होगा, उतने ही इक्वल एट्रीब्यूट हमारे पास क्या होंगे, डिवाइड हुए होंगे। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ मिक्सिंग। एप्लीकेशन ऑफ मिक्सिंग के अंदर क्या आता है हमारे पास, मिक्सिंग हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट स्टेप्स है किसके अंदर, प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट और कैप्सूल के अंदर। मिक्सिंग ऑफ पाउडर जो है वो हमारे पास डिफरेंट प्रपोर्शन के अंदर होती है जो कि प्रायर करता है किसको, ग्रैन्युलेशन या टैबलेटिंग को। ड्राई मिक्सिंग ऑफ मटेरियल फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन इट इनटू टैबलेट। अगर हम ड्राई मिक्सिंग करते हैं तो वो हम टैबलेट के लिए यूज़ करते हैं। ब्लेंडिंग ऑफ पाउडर आर इम्पॉर्टेंट इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक। हम ब्लेंडिंग ऑफ पाउडर इसलिए भी कर सकते हैं कि हमने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाते होते हैं जैसे कि हमारे पास फेशियल प्रोडक्ट होते हैं। सही है। अगर तो हमारे पास ड्रग क्या है, पोटेंट है जिसके अंदर हमारे पास मिनिमम ड्रग की डोज चाहिए होती है, तो ये हमारे पास क्या होता है, उस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये हमारे पास क्या है, एक क्रिटिकल फैक्टर के तौर पर माना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉलिड मिक्सिंग एंड लिक्विड मिक्सिंग के दरमियान डिफरेंस क्या है, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सॉलिड मिक्सिंग के अंदर क्या है, इन सॉलिड मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंस आर इंटरमिंगल्ड बाय कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूस मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की, सॉलिड पार्टिकल्स की। जो हमारे पास लिक्विड मिक्सिंग है या इसके अंदर हम एक सूटेबल शेप ऑफ इम्पेलर यूज़ करते हैं कि वो अप्रोप्रिएट करे फ्लो ऑफ पैटर्न को किसके अंदर, लिक्विड मिक्सिंग के अंदर।
इट इज़ यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ ड्राई पाउडर, इसे हम यूज़ करते हैं ड्राई पाउडर की मिक्सिंग के लिए, और इसे हम यूज़ करते हैं प्रिपरेशन ऑफ इमल्जन, सस्पेंशन एंड मिक्सचर के लिए। अगर तो हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड मिक्सिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे पास पार्टिकल साइज कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, सही है। लिक्विड के अंदर हमारे पास स्मॉल सैंपल साइज होना चाहिए, एज सफिशिएंट, सही है। हाई पावर रिक्वायर्ड होगी फॉर मिक्सिंग अगर हम पाउडर्स या सॉलिड की मिक्सिंग कर रहे हैं, और लेस पावर रिक्वायर्ड होगी अगर हम लिक्विड की मिक्सिंग परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड मिक्सिंग। सॉलिड मिक्सिंग के अंदर हमारे पास 3 तरह के मैकेनिज्म है, एक आता है कन्वेक्टिव मिक्सिंग, एक आता है शेयर मिक्सिंग, और एक आता है डिफ्यूजिव मिक्सिंग, सही है। कन्वेक्टिव मिक्सिंग का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स को हम मूव करवा रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसे हम क्या नाम देते हैं, मैक्रो मिक्सिंग का। शेयर मिक्सिंग क्या होती है, इसके अंदर हम शेयर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं मटेरियल के ऊपर, कैसे, किसी भी स्ट्रिंग आर्म के थ्रू या बर्स्ट ऑफ एयर के थ्रू हम उसके ऊपर क्या कर रहे होते हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है डिफ्यूजिव मिक्सिंग। डिफ्यूजिव मिक्सिंग जो है ये हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ये क्या करती है, मटेरियल को स्लिप करवाती है, सही है, एक दूसरे के ऊपर, जिससे हमारे पास रैंडम मोशन होती है किसी चीज़ की, इंडिविजुअल पार्टिकल्स की, जिससे हमारे पास क्या होता है, न्यूली डेवलप्ड, जिससे हमारे पास एक नई सरफेस क्या होगी, डेवलप होगी। जो डिफ्यूजिव मिक्सिंग है ये हम यूज़ करते हैं किसके लिए, माइक्रो मिक्सिंग, इसे एक और नाम देते हैं, सही है। नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ सेमी सॉलिड मिक्सिंग। सेमी सॉलिड मिक्सिंग के अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास सिग्मा ब्लेड मिक्सर। सिग्मा ब्लेड मिक्सर के अंदर हमारे पास 2 ब्लेड्स होती हैं जो कि ऑपरेट कर रही होती हैं मिक्सिंग वेसल के अंदर, जो कि हमारे पास डबल शेप का एक वेसल होगा, वो उसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, मिक्सिंग वेसल के अंदर जो ब्लेड्स हैं वो क्या कर रही होगी, मूव कर रही होती है। द ब्लेड्स मूविंग एट द डिफरेंट स्पीड्स टुवर्ड ईच अदर, ये ब्लेड्स एक दूसरे की तरफ डिफरेंट स्पीड से मूव करती हैं। ये हम यूज़ करते हैं फॉर प्रोडक्ट लाइक ग्रेन्युलेशन, मासिस या ऑइंटमेंट के लिए, सही है। सिग्मा ब्लेड मिक्सर हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रिपल रोलर मिक्सर, रोलर मिल भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, इसकी डिफरेंट स्पीड होती है और नैरो क्लियरेंस होती है बिटवीन द रोलर, डेवलप हाई शेयर ओवर द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। ये क्या करता है, हमारे पास हाई शेयर डेवलप करेगा, यानी हाई फोर्स डेवलप करेगा किसके ऊपर, जब हमारे पास मटेरियल का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। इसे हम इट इज़ यूज टू ग्राइंड एंड कंप्लीट द होमोजेनिटी ऑफ ऑइंटमेंट। इसे हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, जब हमने ऑइंटमेंट को क्या करना है, होमोजेनाइज करना है। प्लानिटरी मिक्सर, प्लानिटरी मिक्सर हम यूटिलाइज करते हैं एज अ मिक्सिंग आर्म रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ये क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है अपने एक्सिस के ऊपर, सही है। और इसका हमारे पास क्या होता है, एक कॉमन एक्सिस भी मौजूद होता है। द ब्लेड प्रोवाइड द नीइंग एक्शन वाइल द नैरो पैसेज बिटवीन द ब्लेड एंड द वॉल कैन प्रोवाइड द शेयर। जो ब्लेड्स होती हैं वो कटिंग का काम कर रही होती हैं, नी आउट कर रही होती हैं, और जो पैसेज है किसके दरमियान, ब्लेड्स और उसकी वॉल के दरमियान, वो हमारे पास एज अ शेयर के तौर पर काम करेगा और उसे क्या करेगा, पीसेगा, सही है, मटेरियल को मिक्स करेगा। नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ लिक्विड मिक्सिंग। लिक्विड मिक्सिंग के अंदर सबसे पहले आता है बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर हम क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ मटेरियल को मूव करवाते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन की तरफ, सही है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं रोटेटिंग ब्लेड्स या पैडल्स। नेक्स्ट आता है टर्बुलेंट मिक्सिंग। टर्बुलेंट मिक्सिंग के अंदर हम क्या करते हैं, टर्बुलेंस कॉज करवाएंगे, जो कि एक फंक्शन है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट प्रोड्यूस करता है बिटवीन 2 एडजेसेंट लेयर ऑफ लिक्विड, 2 लिक्विड की लेयर्स के दरमियान। यह आता है लेमिनार स्ट्रीमलाइन मिक्सिंग। लेमिनार स्ट्रीमलाइन मिक्सिंग क्या है, व्हेन 2 डिसिमिलर लिक्विड आर मिक्स्ड थ्रू अ लेमिनार फ्लो द शेयर इज जनरेटेड स्ट्रेच द इंटरफेस बिटवीन देम। जब हम 2 डिफरेंट लिक्विड्स यूज़ कर रहे हैं उसके के लिए हमारे पास क्या होगा, एक शेयर जनरेट होगा, किसके दरमियान शेयर जनरेट होगा, इंटरफेस जो कि 2 लिक्विड्स के दरमियान बनी है। ये मेकानिज़म हमारे पास क्या करता है, फोल्ड करता है अपने आप को, जिसके नतीजे में क्या होता है, नंबर ऑफ लेयर्स एंड देयरफॉर इंटरफेशियल एरिया बिटवीन देम। एक तो नंबर ऑफ लेयर्स और उसके दरमियान जो इंटरफेशियल एरिया होगा, दोनों क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं पोटेंशियली विद देम, सही है, यानी वो आपस में क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन।
मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन क्या है हमारे पास, द मैकेनिज्म मिक्स एट मॉलिक्यूलर लेवल इज द डिफ्यूजिव रिजल्टिंग ऑफ द थर्मल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, थर्मल मूवमेंट होती है किसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर। प्राइमरी मैकेनिज्म जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर मिक्सिंग एट मॉलिक्यूलर लेवल, वो क्या है हमारे पास, थर्मल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। वो क्या है हमारे पास, थर्मल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। इसका फॉर्मूला है हमारे पास dm/dt इज इक्वल टू -dA/dC/dx। डी क्या, dm/d क्या है हमारे पास, डिफ्यूजन रेट है। ये हमारे पास क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट है, कितने एरिया के अंदर हो रही है और कितनी अमाउंट हो रही है। सही है, ये हमारे पास क्या आ गया, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सर, जिसके अंदर हमारे पास डबल कॉर्न मिक्सर, ट्वेंशियल ब्लेंडर मिक्सर आएगा और या रिबन ब्लेंडर आएगा, उसे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे।